नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। वक्त ये है खबरें असरदार का, और सबसे पहले आपको इस वक्त की हम एक बड़ी खबर बता दें। अगस्त महीना ख़त्म होने को है, लेकिन मानसून वाली आफत थम नहीं रही। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो रही है। नदियाँ उफान पर हैं। लैंडस्लाइड, मलबे के संकट के बीच ज़िंदगी फंसी है। अब एक बार फिर से भारी बारिश मुसीबत लेकर आई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटा। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने के बाद अलकनंदा नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ गया। कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति बाढ़ जैसी हो गई। एक बार फिर से उत्तराखंड पर कुदरत का कहर बरपा। एक बार फिर उत्तराखंड में बादल फटा। नदी में तेज बहाव आया और मलबा सब कुछ बहाता ले चला गया। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जहां सैलाब हाहाकार करते हुए आगे बढ़ा। नदी के तेज बहाव ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया। बादल फटने के बाद हर ओर मलबा बिखर गया। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ इलाके में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। कई मकान, दुकान मलबे की चपेट में आ गए। रुद्रप्रयाग में आई आपदा में 8 लोगों के लापता होने की आशंका है। पूरा रुद्रप्रयाग मौसम की मार झेल रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। रुद्रप्रयाग में नदियां उफान पर हैं। यहाँ अलकनंदा नदी का हाल देखिए। नदी घाटों को पार कर चुकी है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पानी भर गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी भी उफान पर बह रही है। इस समय हम रुद्रप्रयाग में हैं और आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है वो काफ़ी विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 30 से 40 मीटर ऊपर बह रही है और अलकनंदा नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। मैं इस समय प्रसिद्ध हनुमान मंदिर रुद्रप्रयाग में मौजूद हूँ और यह मंदिर नदी से लगभग 40 से 50 मीटर दूर है, लेकिन आप देख सकते हैं यह मंदिर लगभग आधा तक पानी से डूब चुका है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए फिलहाल मंदिर के अलावा जो आसपास के घर हैं उन सभी को खाली करा दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। कुदरत की इस मार के बीच लोगों को बचाने के लिए अभियान चल रहा है। त्रासदी के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग पर सिर्फ सैलाब वाला संकट नहीं, लैंडस्लाइड से भी भारी आफत है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर मलबा है। इस समय हम केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हाईवे भी जगह जगह बंद हो गया है। देर रात से यह हाईवे बंद है, लेकिन अभी तक हाईवे खोलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हाईवे के दोनों छोरों पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो मंदाकिनी नदी है वह विकराल रूप धारण करके बह रही है। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वह भी हाईवे पर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें भी केदारनाथ हाईवे बंद होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि कल देर रात से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। आप केदारनाथ हाईवे पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। यह स्थिति हाईवे की एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर है। पहाड़ी से मलबे के साथ ही बोल्डर और पानी भी बह रहा है। ऐसे में हाईवे नहीं खुल पा रहा है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सैलाब वाले संकट से जल्द राहत मिलती दिख नहीं रही। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
सिर्फ रुद्रप्रयाग ही नहीं बल्कि चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। स्थिति बहुत ख़राब है और भारी बारिश के कारण जो स्थिति हो रही है वो देखिए आप, तस्वीरें देखिए आप। घर के घर ढह रहे हैं, ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं बादल फट रहा है, लोग लापता हो जा रहे हैं, तो कहीं घर जो हैं वो बाढ़ के पानी में बह जा रहे हैं और कहीं इतना ज़्यादा मलबे के साथ बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है कि वो रहने योग्य नहीं रहे। ये जो अभी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको नदी किनारे, ये घर भी अब रहने योग्य नहीं है, कभी भी ढह सकता है। इसके नीचे की मिट्टी पूरी तरह से खिसक गई। सैलाब का शोर डरा रहा है। पानी का प्रचंड वेग खौफ पैदा कर रहा है। उफनाई नदी हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही है और आसपास के मकानों को अपनी जद में लेती जा रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं, जहां नैलचामी गाढ़ इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात फिर बिगड़ गए हैं। यहां भिलंगना नदी उफान पर है, लहरें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोगों में दहशत है। सभी लोगों से निवेदन है, पानी काफी बढ़ रहा है, गंगा मैया उफान पे है। पौड़ी में गंगा के रौद्र रूप ने अपने आसपास के इलाकों को आगोश में लेना शुरू कर दिया है। रुद्रप्रयाग और चमोली की बारिश का असर नीचे श्रीनगर तक साफ दिख रहा है। तेजी से बढ़ते जलस्तर के चलते अलकनंदा का पानी कई स्थानों पर सड़कों के नजदीक तक पहुंच गया है। वहीं प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर परिसर के पास भी नदी का पानी पहुंच गया, जिसे देखते हुए मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तरकाशी में आफत की धारा भटवाड़ी के पापड़गाद में बह रही है। ये प्रवाह इतना खतरनाक था कि गंगोत्री हाईवे पर बना पुल बह गया। पुल पर बड़ी बड़ी चट्टानें, लक्कड़, पत्थरों की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस पुल के ऊपर से फ्लैश फ्लड की प्रचंड धारा बह रही होगी तो क्या हाल होगा। इस आपदा के कारण गंगोत्री हाईवे पर इस पुल से आवाजाही बंद हो चुकी थी, जिसे चालू करने की कोशिशें चल रही हैं। प्रशासन ने गंगोत्री और यमुनोत्री एनएच में जगह जगह हुए लैंडस्लाइड की सूचना जारी करते हुए यात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आज तक ब्यूरो। हम आपको उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पूरा उत्तराखंड भयंकर बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से परेशान है। ये तस्वीर इतनी ख़तरनाक है कि ये घर पूरी तरह से नीचे से खोखला हो चुका है और किसी भी समय वो ढह सकता है। लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। भूस्खलन की चेतावनी के बाद कई ज़िलों में रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है, लोग जहां हैं वहां फंस गए हैं। खाने पीने का संकट है, स्कूल कॉलेज तो वैसे भी बंद पड़े हैं। तो देहरादून और पूरे उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के चलते सभी स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़, चंपावत, मनुस्यारी में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। लोगों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी या सलाह जारी कर दी गई है। ये जो कार है इसका हश्र आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से है। नदी नाले उफान पर हैं। भूस्खलन लगातार हो रहा है और भूस्खलन की आशंका, ये देखिए भूस्खलन हो रहा है किस तरह से, रास्ते बंद पड़े हैं। नेशनल हाईवेज तक जाम हो गए हैं और ये कहीं पर भी इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो ढह रहे हैं, गिर रहे हैं। ये स्थिति है। भारी बारिश की चेतावनी है। स्कूल कॉलेज के अलावा पूरा जीवन मानो ठप सा पड़ गया है और लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड में कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए और गंभीर हादसा हो गया। ये तस्वीर विचलित कर देने वाली है और इसीलिए इस तस्वीर को हमने ब्लर करके कर दिया है। हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि भारी बारिश के कारण घर ढह गया
और कई सारे लोग उसकी चपेट में आ गए। बादल फटा, कई सारे लोग बह गए। हरिद्वार में सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद सूखी नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद तेज बहाव में बहती हुई कार किनारे आकर अटक गई। ये रौद्र रूप है पानी का, बाढ़ का, और ये कहर है भारी बारिश का। भारी बारिश के बाद जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद जगह जगह लोग फंसे हैं, लोग परेशान हैं, पानी ही पानी है और इस पानी ने लोगों को डरा दिया है, दहशत फैला दी है। कुदरत का ये कहर है और बारिश पानी का ये तांडव है। खबर उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश के लाहौल की कोकसर पंचायत के डिम्फुक गांव में अचानक पहाड़ से चट्टान और मलबा नीचे गिरने लगा। भूस्खलन। ये तस्वीरें हम आपको 26 अगस्त की दिखा रहे हैं, लेकिन ये इतना ख़तरनाक दृश्य था कि दूर से जिन लोगों ने देखा उनकी रूह कांप गई। और इस तरह की भूस्खलन की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। भारी बारिश के बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल के मनाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। किन्नौर में बादल फटा है, भारी तबाही वहां पर मची है। चंबा में लैंडस्लाइड हुई है, 7 लोगों की मौत हो गई है। और जो बादल फटा है किन्नौर में, वहां कई सारे लोग इसकी चपेट में आए हैं, हताहत हुए हैं। किन्नौर के पानवी खड्ड में जब सैलाब उतरा था तो उसकी प्रचंड धारा सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। इस खड्ड से उतरे सैलाब के साथ आए मलबे ने आगे जाकर सतलुज तक की धारा को रोक दिया था। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश जगह जगह फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की शक्ल में तबाही मचा रही है। किन्नौर जिले के ही लिपा इलाके में बादल फटने की तस्वीरें दिखी हैं, जिसमें निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। हिमाचल के चंबा में कुदरत का प्रकोप ऐसा टूटा है कि भयानक जलधारा और लैंडस्लाइड ने मणिमहेश की यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालुओं की जान मुसीबत में डाल दी है। चंबा से भरमौर तक 62 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है। यहां पहाड़ों पर तबाही के निशान की तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। मणिमहेश यात्रा पर गए लोगों ने भयंकर आपदा के बीच कैसे अपनी जान बचाई, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। यहां यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद सैलाब ने जो तबाही मचाई वो रूह कपा देने वाली है। सैलाब का प्रवाह इतना तेज था कि आसपास लगे टेंट धीरे धीरे पानी में समाने लगे। सैलाब के दोनों तरफ लोग फंस गए और फिर जैसे तैसे रस्सी के सहारे एक दूसरे की जान बचाते दिखे। बताया जा रहा है कि कई लोग मणिमहेश के गौरीकुंड, सुंदरासी, हटसर और भरमौर में फंसे हैं। हालात यह है कि कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग चंबा पहुंच रहे हैं। चंबा जिले में सड़क पर हो रही लैंडस्लाइड की घटना में 7 लोगों की मौत और 9 लोगों के लापता होने की खबर के बाद परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई। मणिमहेश यात्रा पर फंसे लोगों ने भरमौर में पुलिस थाने के पास धरना दिया और कई दिनों से फंसे लोगों ने जल्द घर भेजने की गुहार लगाई। दरअसल भारी बारिश के चलते भरमौर से चंबा तक की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और फोन के नेटवर्क भी बंद है। अब मंडी से आई तबाही की यह तस्वीर देखिए। यह मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को तबाह करके रख दिया। पूरी की पूरी सड़कें बह गई हैं। जगह जगह हादसे की तस्वीरें बता रही हैं कि यहां कैसे तबाही मची है। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है।
आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में आसमानी कोहराम से तबाही मची हुई है। जगह जगह बाढ़ के कहर में लोग फंसे हैं। कहीं रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं बोट, तो कहीं हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर कैसे मूसलाधार मुसीबत से लोग परेशान हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पानी का तेज बहाव और रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन। जल प्रहार के बीच से हाथ पकड़कर एक एक लोगों को बाहर निकालने की ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां पौंग डैम से छोड़े गए पानी में ये सभी फंस गए थे। हिमाचल में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन ने यहां से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें 2 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। इलाके में एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के प्रहार के बीच लोगों की मदद में जुटी है। कल इसी इलाके से एक निजी विश्वविद्यालय के 437 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया था। अब मंडी से आई तबाही की ये तस्वीर देखिए। यहाँ मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पूरी की पूरी सड़कें बह गई हैं। जगह जगह हादसे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कैसे तबाही मची है। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। मनाली में फिर मौसम की मार देखी जा रही है। लाहौल स्पीति में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ऐसे में सेना के चॉपर की मदद से 4 गंभीर मरीजों को केलांग से एयरलिफ्ट कर कुल्लू अस्पताल लाया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अगर कहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो मनाली में है, और आज तक की टीम जो है वो मनाली पहुंची है। और आप देख सकते हैं ओल्ड मनाली है ये, और कितना यहाँ पे डेवस्टेशन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है कि एक पूरा पुल जो था, जो कनेक्ट करता था इस एरिया को, वो पूरा पुल जो है नीचे बैठ गया है, डैमेज हो चुका है, टोटली नॉन मोटरेबल रह गया है, और लोग जो है यहाँ क्रॉस करके जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए कि अगर तस्वीरें, तो ये दुकानें किस तरह बैठ गई हैं। ये सारी दुकानें डैमेज हो चुकी हैं बुरी तरह। ये दुकानें हवा में लटक रही हैं। लोगों के रोजगार थे, कम से कम 8 से 10 दुकानें हैं जो पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। तो इतना इम्पैक्ट था इस एरिया में बारिश का, क्योंकि ये ब्यास रिवर है। अगर कैमरा पर्सन गुंजीत दिखाएंगे, ये एक ब्यास रिवर है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन उस दिन परसों इस तरह का मंजर था कि पूरी ये पानी यहाँ तक आके इसने पूरा मार मारी थी और पूरा इस एरिया को डैमेज कर दिया था, बुरा हाल कर दिया था। अभी भी काफ़ी सेवाएं यहाँ नहीं हैं। ये यहाँ पे रोड था, लोग यहाँ पे जाते थे, लेकिन हालात यहाँ पर ये बने हुए हैं कि टोटल डेवास्टेशन है। और आज तक की टीम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रही है कि किस तरह ये ओल्ड मनाली में डैमेज हुआ है। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है। महीनों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की मार से तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हमारे संवाददाता असीम बस्सी की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसमें असीम बता रहे हैं कि हिमाचल में भारी बारिश के बीच सबसे ज्यादा तबाही मनाली में कैसे मची। बारिश, नदियों के कटान के चलते सड़कें कैसे बर्बाद हुई। हिमाचल प्रदेश में जितनी तबाही हुई उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो मनाली में हुआ है। और इस वक्त आज तक की टीम जो है वो मनाली पहुंची है एक्सक्लूसिवली। और आप देख सकते हैं कि ये सिनेरियोज हैं यहाँ पर। ये नेशनल हाईवे 3 है और जिस तरफ कैमरा है उस तरफ कुल्लू है और हम मनाली में खड़े हैं। और ये पूरा नेशनल हाईवे ब्यास रिवर ने बुरी तरह तोड़ दिया है। लगभग 200 मीटर, 150 मीटर ये स्ट्रेच है, ये पूरा वॉश आउट हो गया है। इस वक्त फिर बारिश हो रही है और ड्रिजल है।
और ये थ्रेटनिंग है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। हाईवेज हों, ब्रिजेस हों, कनेक्टिविटी सब टूट गई है। मनाली में कई जगह पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन इस बारिश का और इस फ्लड का और ब्यास का इतना इम्पैक्ट हुआ है कि आप देख सकते हैं हाईवे को तोड़कर ब्यास जो है पूरा हाईवे के रास्ते से उसने रास्ता बना लिया है। और उसी तरह थ्रेटनिंग फ्लो है जो कुछ टाइम पहले था। ये पूरे नेशनल हाईवेज जो बने थे ये बुरी तरह टूट चुके हैं। सो जो अब खतरा है वो ये है कि बारिश जो है अभी भी लगातार हो रही है और अगर ये नहीं रुकेगी तो ये और भी मुश्किल जो है लोगों के लिए बढ़ा सकती है। मनाली से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।